रामलीला के तर्ज पर हस्तिनापुर की महाभारत का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि प्रतिक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया गुज्जर इसका नेतृत्व करते हुए हस्तिनापुर को एक बार फिर से खोई हुई पहचान दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि आर्टिस्ट कम उम्र में भी द्रौपदी और महाभारत के विभिन्न पात्रों का बेहतरीन परिचय दे रहे हैं। हम बात ही करते हैं आज। आपका नाम? सुप्रिया। सुप्रिया जी, आपने द्रौपदी का आपने अभिनय किया, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? इतनी कम उम्र में आपने इसी लाइन को क्यों चुना? एक्चुअली मैंने पहले से ही थिएटर कर रखा है जो श्री राम सेंटर से, तो मेरे को पहले से ही बचपन से शौक था कि मैं इस लाइन में जाऊँ, थिएटर आर्टिस्ट बनूँ और इसमें थोड़ा कुछ करूँ। तो इसलिए मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली। ऊपर से मेरे घर परिवार वाले भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं इस लाइन में जाने के लिए, तो मैंने वहीं से प्रेरणा लेके ये अखबार में देखा और फिर वहीं से मैं आई यहाँ पे। इसी तरीके से अभिनय करने के लिए एक और महिला आई शक्ति के रूप में आई हैं, हम उससे बात करते। मैम, जैसे कि पहली बार महाभारत का आयोजन होगा, अभी तक टीवी पर देखते थे लेकिन अब मंचन होगा, आप इस फैसले को कैसे? सबसे पहले तो शुभकामनाएं आयोजक जो हमारे गुरुजी हैं मुखिया गुज्जर जी को, कि उन्होंने इतना बड़ा एक यहाँ पर दिखाया है, उन्होंने जज्बा दिखाया है कि जो वास्तविक तौर पर हस्तिनापुर में महाभारत हुई थी, आज वहीं पर ही महाभारत होने जा रही है। ये हम सभी मेरठ वालों को गौरवान्वित करने वाले क्षण हैं और गौरवमयी क्षण है। और एक महिला सशक्तिकरण की मुहिम को भी आगे बढ़ाती हुई मैं महिला सशक्तिकरण पर जो है प्रस्तुति देती हूँ, सिंगल एक्ट जिसे बोलते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि इस प्रकार से हम जागरूकता भी फैला सकते हैं महिला सशक्तिकरण के तौर पर, जो बहुत ही ज़्यादा इस समय एक मांग है समय की। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज ये रोल करके, और बस मैं यही चाहूंगी कि किसी भी तरीके से जुड़ सकूं तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी। हम मुखिया गुज्जर जी से बात करते हैं कि उनको कहाँ से ये सोच मिली कि महाभारत वो भी हस्तिनापुर में। अभी तक मंचन नहीं होता था, हम टीवी पर जरूर देखते थे, आज के युवाओं को कैसे उसके बारे में, मुखिया जी कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली? प्रेरणा मिली, मैं जो अभी अयोध्या की रामलीला में मैंने कुंभकर्ण की भूमिका अदा की थी, तो वहाँ जब प्रभु रामलला के मैंने दर्शन किए, दर्शन करके लौट ही रहा था, तो फिर मेरे मन में ये बात आई कि जिस तरीके से त्रेता युग की राजधानी का आज इतना महिमा मंडन हो रहा है, तो द्वापर युग की राजधानी मेरी वो है जिसमें मैंने जन्म लिया, मेरे पूर्वज वहाँ के राजा महाराजा हुआ करते थे। तो और फिर वो हस्तिनापुर जिसने मेरे बेटे का राज तिलक किया हो, तो मेरे जीवन में, मेरे घर में मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण वो धरती, पौराणिक धरती बहुत पूजनीय है। इसलिए मैंने ये सोचा कि जिस हस्तिनापुर ने मेरा राज तिलक किया हो, मैं उस हस्तिनापुर के स्वरूप का श्रृंगार करूंगा, और उसके श्रृंगार करने का ये सपना लेकर मैंने ये कहानी रच दी कि महाभारत आज तक टीवी में और फिल्मों में लोगों ने देखा होगा, लेकिन हस्तिनापुर के महाभारत को लोग हस्तिनापुर में ही देखेंगे। ये यहाँ से प्रेरणा आई। जैसे कि देखा जा रहा है कि काफ़ी मुस्लिम युवा भी महाभारत में रोल करने के लिए अभिनय देने आए हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, जहाँ की हम धर्मों में बटे हुए हैं? ये सांप्रदायिक और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है, और ये ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और समझी ना गई ये बात तो फिर नुकसान सबका है। इस नाते अगर आज मुस्लिम भाई भी यहाँ ऑडिशन देने आए हैं, ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है, बड़े गौरव की बात है कि आज मेरे पूर्वजों की इस कहानी को या हमारी पौराणिक धरती इसको कहानी को मुस्लिम भाई भी अपना ही हिस्सा समझ के चलते हैं। तो ये बहुत अच्छा संदेश है, मैं उनका सबका स्वागत करता हूँ। तो कह सकते हैं कि अयोध्या की तट पर जिस तरीके से रामलीला का आयोजन हुआ था, उसी तरीके से हस्तिनापुर की महाभारत जो एक सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाएगी, वही एक भाईचारे को भी कायम करने की एक अनेक मिसाल होगी। कैमरामैन किशन सुदन के साथ विशाल भटनागर, जनवाणी टीवी, मेरठ।